अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपको कठुआ केस याद होगा और कठुआ केस में आसिफा के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई वो केस भी याद होगा। पर इस केस के पीछे की जो तस्वीर थी वो थी दीपिका सिंह रजावत की। जी हाँ, वही दीपिका सिंह रजावत जो ना तो किसी से डरी न घबराई बल्कि ढिठाई से उन लोगों का मुकाबला किया और आसिफा केस में उसे इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत में बैठी हुई सत्ता से भिड़ गई। और जब हुकूमत में बैठी हुई सत्ता से भिड़ गई तो उनके खिलाफ जम करके प्रोटेस्ट हुआ। वो प्रोटेस्ट इसलिए था कि आपको इस बच्ची का केस नहीं लड़ना था, उसे इंसाफ मिले या ना मिले, आपको इसके लिए आगे नहीं आना था। लगातार दीपिका सिंह रजावत को टारगेट किया गया और दीपिका सिंह रजावत जब नहीं रुकी और उसके बाद जब आसिफा केस में बच्ची को इस केस में इंसाफ मिलने की जो एक कदम था वो नजर आने लगा तो इस केस से दीपिका सिंह रजावत हटा दी गई। और जब वो इस केस से हटी तो केस में किस तरीके से जो बारीकियां थी वो दूसरे वकील को मुहैया कराई, तब जाकर के बेटी आसिफा को इंसाफ के लिए एक बड़ा कदम उठा जिसके चलते आरोपियों को सजा का ऐलान किया जा चुका है। पर इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि दीपिका सिंह रजावत को अभी तक जो लोग उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे वो भूले हुए नहीं हैं, क्योंकि दीपिका सिंह रजावत ने नवरात्रि के दौरान एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे तमाम लोगों की भावनाएं भड़क गई। ये भावनाएं कहिए या एक कुंठित दिमाग कहिए जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, जो महिलाओं को आए दिन नीचा गिराने पर लगा रहता है, ये वही लोग हैं जो अभी एक ट्वीट के चलते उनके घर का घेराव करते हैं और उनको ना जाने क्या क्या कहते हैं और उनके घर में तोड़फोड़ करते हैं। आखिरकार दीपिका सिंह रजावत ने कौन सी भावना इन लोगों की आहत कर दी, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। कठुआ रेप और हत्या की पीड़िता को न्याय दिलाने की पैरवी करने वाली वकील दीपिका सिंह रजावत के एक ट्वीट को लेकर उनके घर के बाहर भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई? क्यों दीपिका असुरक्षित महसूस करने लगी और उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनके घर को नुकसान ना पहुंचा दिया जाए? क्या उनका ट्वीट इतना ज्यादा आपत्तिजनक था या फिर इसके पीछे वे लोग हैं जो उनकी तार्किकता या उनके विचारों से सहमत नहीं हैं और जरूरत से ज्यादा आक्रामक है? सबसे पहले उनके ट्वीट को पढ़ें। उन्होंने एक कार्टून को ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा है, विडंबना। उस कार्टून को लोकेश पूजा ऊके नाम के एक कार्टूनिस्ट ने बनाया। उस कार्टून का लबोलुआब ये है कि नवरात्र में महिला की तो पूजा करते हैं और बाकी दिन बलात्कार जैसी घटना करते हैं। इस कार्टून में दो तस्वीरें हैं, एक में लिखा है कि अन्य दिन और इसमें दो टांगें दिख रही हैं और एक पुरुष उन टांगों को दबोचे हुए है। दूसरी तरफ है जिसमें नवरात्र लिखा है और उसमें माँ दुर्गा के आकार की एक महिला की आकृति है और एक पुरुष उनके चरणों में है और नारियल और दीप से पूजा करता हुआ दिखता है। वैसे तो इस तस्वीर में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है, बल्कि महिलाओं का सम्मान दिखाने की बात कही गई है, लेकिन कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने इसे हिंदुओं के खिलाफ समझा, यानी ऐसे लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। वैसे आहत होने वाले लोगों ने उस कार्टूनिस्ट के प्रति कैसी भावना जताई है ये तो नहीं पता, लेकिन वे उस कार्टून को ट्वीट करने वाली दीपिका सिंह रजावत के खिलाफ आक्रामक हो गए। ऐसे लोगों की भावनाएं राजवत के खिलाफ इतनी ज्यादा आहत हुई हैं कि वे राजवत के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। इसको लेकर दीपिका ने मंगलवार को भी ट्वीट किया था। उन्होंने बुधवार फिर से ट्वीट किया, अलर्ट, कई दक्षिणपंथी संगठन मेरे निवास के बाहर गुस्से में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अप्रिय घटना को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से हमलों के खतरों के मद्देनजर मुझे डर है कि उन्मादी भीड़ मुझ पर कभी हमला कर सकती है। इससे एक दिन पहले भी उन्होंने ऐसी ही हमले की आशंका वाला एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।
स्वरा भास्कर ने दीपिका राजवत के समर्थन में ट्वीट किया। इस कार्टून को ट्वीट करने से कल रात दीपिका राजवत के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। क्यों? क्या अब अपने समाज के पाखंड पर टिप्पणी नहीं कर सकते? जहां हम देवी की पूजा करते हैं लेकिन बलात्कार एक महामारी की तरह है। आइए एक पल के लिए खुद से पूछें कि हम क्या बन गए हैं। आज के अपने ट्वीट में दीपिका राजवत ने साफ तौर पर लिखा कि दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोगों की भीड़ उनको निशाना बना रही है। वे अक्सर दक्षिणपंथी संगठनों और उनसे जुड़े लोगों के निशाने पर रही हैं। वे ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं। पहली बार तब आई थी जब उन्होंने कठुआ मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी शुरू की थी। 2018 में हुए कठुआ गैंगरेप हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ये शायद अपनी तरह का पहला मामला हो जहां 8 साल की बच्ची से कई दिनों तक दुष्कर्म किया गया, उसे मार दिया गया और फिर इसके आरोपियों के पक्ष में रैली निकाली गई। उस रैली में राज्य सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता तक शामिल हुए थे। वे आरोपियों के पक्ष में खड़े थे। पुलिस जब चार्जशीट दाखिल करने कोर्ट पहुंची तो वकीलों ने भी जमकर विरोध किया और चार्जशीट की कॉपियां तक फाड़ दी थी। अब इससे सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मामला कितना हाई प्रोफाइल था, कितने बड़े स्तर पर इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी और कितना राजनीतिक दबाव होगा। वकीलों ने भी मामले का विरोध किया। उसके बाद पक्ष में पैरवी करने की तो बात ही दूर थी। तब जम्मू का कोई भी वकील कठुआ का वे केस लेने को तैयार नहीं था। दीपिका पर जम्मू बार एसोसिएशन ने दबाव बनाया था कि वह केस ना लड़े। ऐसे में ही दीपिका सिंह रजावत ने 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया। जब उन्होंने केस लड़ने का फैसला किया तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा दिया गया। उन्होंने तरह तरह की धमकियां दी गई। जब तक उस केस में शामिल रही तब तक उन्हें रेप करने की और जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं। उनके परिवार को तबाह करने की धमकियां दी जाती रहीं। उस समय उन्हें धमकियां दक्षिणपंथी लोगों और द्वारा ट्रोल भी किया जा रहा था। उन्होंने कई बार इसका जिक्र भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि दीपिका सिंह रजावत ने एक कार्टून शेयर किया और सोशल मीडिया पर साफ तौर पर लिखा विडंबना। एक शब्द में सारी बात खत्म कर दी। एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक पुरुष जो है उस तस्वीर में एक तस्वीर का पैर पकड़ता हुआ नजर आता है, एक महिला की जांघ को पकड़ता हुआ नजर आता है। तो दूसरी तरफ उसी तस्वीर में मां दुर्गा का रूप दिखाया गया। उस रूप में वही शख्स मां दुर्गा के चरणों को स्पर्श करता हुआ उस पर नारियल चढ़ाता हुआ नजर आता है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि ये कैसा महिला सम्मान है जहां एक तरफ महिलाओं के साथ हर दिन दरिंदगी हो रही है, पर इस पर इन लोगों की आंखें नहीं खुलती। पर अभी इन लोगों के अंदर ऐसी भक्ति जागी हुई है कि उनसे बड़ा महिला का भक्त कोई नहीं हो और महिलाओं के सम्मान करने में उनसे बड़ा कोई नहीं है। बस इतना सा कहना इस कार्टून को बनाने वालों को भूल गए। याद रही तो दीपिका सिंह रजावत, जिसके घर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और संघी मानसिकता के लोगों ने हमला कर दिया और उनके घर को घेराबंद करके उनके घर में तोड़फोड़ की गई। आखिरकार ये देश किस तरफ जा रहा है, जहां अपनी बात रखने वाले का विरोध किया जाता है या उसके घर में तोड़फोड़ की जाती है या उसे डराने की कोशिश की जाती है या तो फिर एक कदम आगे उठा करके उसे मरवा भी दिया जाता है। पर दीपिका सिंह रजावत लगातार ऐसे ही जो मानसिकता के लोग हैं उनका जम करके मुकाबला कर रही हैं और दीपिका सिंह रजावत के तमाम हर कदम को सैल्यूट है, जिस तरीके से आकर के वो महिलाओं की आवाज को आगे रख रही हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों से और ऐसी ही खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।